मुसीबत बनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। इधर मोदी 2.0 सरकार में पिछले एक साल में क्या कुछ हुआ है। मोदी सरकार का दूसरा साल शुरू होते ही न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल जवाब किए। कोरोना काल के सबसे बड़े इंटरव्यू में अमित शाह का एक साल की उपलब्धियां किस तरीके से उन्होंने गिनाई हैं, सुनिए जरा। सरल सा है, इस एक साल में मोदी गवर्नमेंट की दूसरी पारी, ये एक साल में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां किसको मानते हैं? देखिए राहुल जी, एक साल की उपलब्धियां बहुत सारी है, मगर मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि मोदी 1 और मोदी 2 को अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 2014 में जो ऐतिहासिक जनादेश मिला, जिस जनादेश के तहत बहुत लंबे अरसे के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार किसी नॉन कांग्रेसी दल को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और उसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे थे। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व के लिए था और 5 साल तक मोदी जी ने एक महान भारत की रचना का फाउंडेशन डालने का, एक ठोस नींव डालने का काम किया और इसकी कंटिन्यूटी में ही 19 का जनादेश मिला और 19 से 20 तक का एक साल गया है। और इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने राहुल गांधी से भी सवाल किया। राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार 10 साल में जो नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने कुछ साल में ही कर दिखाया, ये दावा भी अमित शाह ने किया। कोई नेता इतना बड़ा साहस नहीं कर सकता। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9.5 करोड़ किसानों को अब तक उनके खाते में सीधा 72,000 करोड़ रुपया हमने भेज दिए। राहुल जी जब प्रचार में निकले थे तो कहते थे किसानों के ऋण माफ करो। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल में 3.5 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ माफ किया था आपने? हमने 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अब तक 72,000 करोड़ रुपया डाल दिया है और ये 5 साल तक चलने वाला है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने अमित शाह से कश्मीर के मसले पर भी सवाल दागा। उन्होंने पूछा कि कश्मीर में आतंकवाद, उस पर सरकार क्या सोच रही है। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक, आतंकवाद से मोदी ही मुक्ति दिला सकते हैं, वहां के लोगों की सुरक्षा मोदी सरकार ही कर सकती है। साहब, आपसे पहला सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको संतोष है कश्मीर में जो हुआ, जो आप चाह रहे थे वो कर पाए? आज भी मैं देख रहा था कि टीआरएफ टेरर ग्रुप ने कहा है कि वो आउटसाइडर्स को वहां पर एकदम जो है आने नहीं देंगे। और मुझे ये भी याद है कि मुझे आपने एक बार झारखंड का जब चुनाव चल रहा था तब मैं आपसे मिलने आया था वहां पे, तो आपने मुझसे कहा था जिसको जाकर वहां रहना है जाके हर कश्मीरी आराम से रह सकता है और ये मेरा वादा है और मेरा दावा है कि उसको कुछ नहीं होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आज कश्मीर की हालत कैसी है? कश्मीर की हालत एकदम ठीक है। 2014 से लेकर 2020 तक और 370 निरस्त करने के बाद भी आतंकवाद के आंकड़े देखिए, 90 से आज तक सबसे कम आतंकवाद के आंकड़े हैं। और इसके पहले भी श्री राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, कश्मीर के अंदर भारत सरकार ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आतंकवाद को कंट्रोल में लिया था और आज भी है। मैं कश्मीर की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उग्रवाद से, आतंकवाद से कश्मीरी बच्चों को मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार